कि इस देश के संविधान को बदला जाना चाहिए। न केवल उन्होंने कहा बल्कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे दुनिया के बेहतरीन अखबार में एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में लिखा कि देश का संविधान जो है पुराना हो गया है, देश के संविधान को बदलना चाहिए। और इस कथन की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली में ही कटु आलोचना की और आलोचना करके उनको चेताया कि जब तक इस देश का 75% बहुजन है तब तक इस देश के संविधान को कोई हाथ लगाना तो दूर इसकी तरफ टेढ़िया करके भी नहीं ले सकता। और अब 85% बहुजनों की जिम्मेदारी है कि देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बना, उस संविधान को ये आखिरकार बदलना क्यों चाहते हैं। इस पर मैं बाद में आऊँगा, पर अगर आप देवराय का कथन और उसके उनका जो आलेख है उसके सारांश को आप समझें तो आप पाएंगे, देखिए कोई भी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति विशेष हो सकता है, पर उसका जब स्टेटमेंट उस पद पर बैठे हुए आता है तो वो संस्था का जो है ऑफिशियल संस्था का दूसरा स्टेटमेंट माना जाता है। अगर ऐसा नहीं था तो देश के प्रधानमंत्री को उसका खंडन करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को उसका खंडन करना चाहिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रवक्ताओं को उसका खंडन करना चाहिए, और इवन आरएसएस के मोहन भागवत और उनके संगठन की उसको खंडन करना चाहिए था कि विवेक देवराय के स्टेटमेंट से या आलेख से हमारा कोई सरोकार नहीं। पर आज इतना समय बीत जाने के बाद किसी ने भी, और यहाँ के इस देश के जो प्रमुख जो विपक्षी दल है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका नाम लेना कोई मुनासिब इस देश में रह नहीं गया है, क्योंकि अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी संविधान के प्रति प्रेम होता तो वो इस स्टेटमेंट के बारे में अपने स्टेटमेंट देते और सबके सामने आकर के देते, और किसी ने नहीं दिया। और भाई चंद्रशेखर आजाद इस पर ना चुप रहने वाले हैं और ना होश में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो संविधान को बदलने की जो मंशा है, इस मंशा को हम कभी किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे, और पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर के गांव-गांव गाड़ी घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। और इस पर यह तय हुआ कि उन्होंने संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा का शुभारंभ जो है वो उत्तर प्रदेश से किया। उत्तर प्रदेश के बाद ये जो यात्रा संकल्प यात्रा वो मध्य प्रदेश में चल रही है, और राजस्थान में 28 सितंबर को नीमराना की पहली जो सभा होगी उसमें प्रवेश करेगी, और आने वाले 10 दिनों तक 28 तारीख से लेकर के 6 अक्टूबर तक राजस्थान के 25 जिलों में ये यात्रा जाएगी। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में